लिए गए हैं। तमाम महिला पहलवानों के जैसे ही वो हिरासत में आई है, जैसे ही उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और राकेश टिकैत भी यहीं पर लगातार बरकरार है, उनके तमाम बीकेयू के सदस्य भी लगातार यहाँ पर बरकरार है। और देखिए जगह जगह से लोग आए हैं और लगातार महिला पहलवानों को समर्थन देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। सबसे पहले बताइए, आज जिस तरीके से महिला पहलवानों को हिरासत में लिया है, टेंट हटा दिए गए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर आप लोग अभी भी बरकरार है, यहाँ से क्या संदेश जा रहा है महिला पहलवानों को जो इस समय हिरासत में ले ली गई है? देखिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जिस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी ब्रजभूषण शरण सिंह की, लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई? गिरफ्तारी हुई उन बच्चों की जो इस देश की आन बान शान है, जो कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पे 1 महीने से ज्यादा से जो है वहां पे जो है संघर्ष कर रहे हैं। आज उनकी गिरफ्तारी, और आज ही प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर है, संसद है, नई संसद का उद्घाटन कर रहे और उसमें महिला सम्मान की बात कर रहे, महिला स्वाभिमान की बात कर रहे। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आदरणीय मोदी जी कहीं ना कहीं अब आपके चरित्र को, आपकी कथनी करनी को अब देश के 142 करोड़ लोग समझ चुके हैं। इसीलिए तो हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि आपने दिनांक ही वही चुना है जो उद्घाटन का दिनांक था। और देखिए, कोई मामूली बात नहीं होती, ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, नई संसद का उद्घाटन। उस दिन आपने सीधे ठान लिया कि हम जाएंगे और संसद तक जाएंगे और पंचायत करने वाले हैं। महिला पहलवान इस समय हिरासत में है, राकेश टिकैत यहाँ पर है। क्या इस प्रदर्शन की आगे रूपरेखा रहने वाली है? भाई, प्रदर्शन की क्या रूपरेखा रहेगी, ये तो जो है लोग डिसाइड करेंगे, जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का हर किसी को अधिकार है, अपना विरोध प्रदर्शन हर किसी को करने का अधिकार है। वो कब विरोध प्रदर्शन करेगा ये मोदी जी बताएंगे क्या? मोदी जी ने आज का दिन क्यों चूज करा? अगर ऐसा था तो मोदी जी अपनी डेट को वापस कर लेते। भाई, कहीं ना कहीं ये वही बेटियां हैं, वही बच्चे हैं जिनकी पीठ जो है मोदी जी थपथपाते थे। जब ये बेटियां मेडल लेकर आती थी तो मोदी जी गर्व करते थे, इनको चाय पे जो है घर बुलाते थे। पूरे देश ने वो वीडियो देखी है जब इन्हीं पहलवानों को मोदी जी बेटी बेटी कहकर संबोधित कर रहे थे। आज इन बेटियों की याद मोदी जी को नहीं आती, वे अपनी मस्ती में मस्त है। तो मैं तो फिर कह रहा कि देश के 142 करोड़ लोग कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे, और मोदी जी को इस बात का खामियाजा आने वाले समय में उठाना पड़ेगा, जिसके लिए मोदी जी तैयार रहे। किसान आंदोलन में 3 ऐसे बॉर्डर थे जिन पर बहुत बड़ा प्रभाव आंदोलन का रहा, और आज जब महिला पहलवानों का प्रदर्शन भी जारी था ही बोलूंगी, क्योंकि वहां से सब कुछ उठा दिया गया है और हिरासत में उनको ले लिया गया है। आज भी वही तस्वीरें निकली। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की चर्चाएं जोरों पर है, और इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं, जहां पर एक लंबा अरसा बीता। कैसे तमाम चीजों को जोड़कर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप को दोहरा रहा, और आप किसान आंदोलन की बात कर रहे, मैं याद दिला रहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और याद दिलाना चाह रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो अंधभक्त इस देश के अंदर है, ये वही मोदी जी है, और वही अंधभक्त है जो ये कह रहे थे किसान आंदोलन के दौरान कि मोदी जी ने जो डिसीजन ले लिया वो कभी अपने डिसीजन से वापस नहीं होंगे। लेकिन इन्हीं बॉर्डरों के ऊपर किसान 13 महीने तक जो है जमे रहे, शहादत हुई 750 किसानों की, लेकिन मोदी जी ने अपने डिसीजन को भी वापस लिया। साथ के साथ नेशनल टीवी चैनल के ऊपर आकर पूरे के पूरे देशवासियों से माफी मांगी। अब इस आंदोलन का परिणाम भी आने वाले समय में ऐसा होगा, मोदी जी अपनी फजीयत भी कराएंगे, और इन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। पूरा देश इसको देखेगा। आपसे आगे बातचीत जारी रहेगी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से 2 मिनट में हिरासत में जिस तरीके से लिया गया है तमाम महिला पहलवानों को, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो वहां से बढ़ेंगे, और पीएम मोदी का कार्यक्रम चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्थितियां ठीक नहीं है तो उनको कदम उठाना पड़ेगा। हिरासत को कैसे देखा जाए?
हम इस प्रकार देखते हैं कि एक आदमी की गिरफ्तारी हो जाती तो कल से हजारों आदमी को जो गिरफ्तारी है घर पे डिटेन कर रहे हैं ना सोशल एक्टिविस्टों को, किसान नेताओं को, एक आदमी की गिरफ्तारी कर लेते तो हजारों गिरफ्तारी ना करनी पड़ती। तो मोदी जी कम से कम इन किसानों की पहले सुनी थी, अब भी सुन लो, अब भी वक्त है। अब फिर दिल्ली गिरनी शुरू हो गई चारों तरफ से। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि दिल्ली अगर न्याय ना मिला तो दिल्ली पहले भी गिरी थी, अब फिर गिरेगी। हम किसान लोग हैं, हम दो चीजों के लिए मरते हैं, एक रोटी के लिए और एक बेटी के लिए। पहले लड़ने के लिए आए थे रोटी के लिए और अब की बार लड़ने के लिए आए बेटी के लिए, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए। अगर न्याय ना मिला, ब्रजभूषण जेल ना गया तो दोबारा फिर दिल्ली को घेरेंगे दोबारा। आज तो कॉल थी कि आज गाड़ियों से आना, अगर आने वाले समय में भी ब्रजभूषण जेल ना गया, उसकी गिरफ्तारी ना हुई, हमारी महिला पहलवानों को जिस प्रकार घसीट कर बेरहम तरीके से डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, उसका बदला हमारे ट्रैक्टर गांव से निकलेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि नजरबंद किया गया था, यहाँ भी तमाम पदाधिकारी जो BKU के हैं उनको भी कहीं ना कहीं नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, ये आप आरोप लगा रहे हैं। फिर आप इतनी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर आ भी जाते हैं, कैसे आपके आरोपों को सही माना जाए? हाउस अरेस्ट कर लिया गया और आप ऐसे आसमान में उड़कर आ गए भैया। कोई तो आदमी लुक के आया, कोई चिपका आया, कोई बस में बैठ के आया, कोई अपनी गाड़ियों से दूर आ गया, और कुछ लोग तो आज भी अब भी नजरबंद है, अब भी पुलिस बैठी वहां उनके दौरे, वे आज अब भी नहीं आ पाई। हमारी महिलाएं बहन बेटियां जिस प्रकार जितनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आने वाली थी, उन्हें नजरबंद कर पूरी रात तक जगाया गया पूरी, और अब भी पुलिस उनके घर पर बैठी है। तो आप कह रहे हैं जिन महिलाओं की ज्यादा भागीदारी रहने वाली थी आज के प्रदर्शन में या फिर पैदल मार्च में, वो कम दिखी, इसीलिए महिला सम्मान महापंचायती संसद में हमारी महिलाएं पंचायत करती, और उन महिलाओं को पंचायत करने से रोकने के लिए उन्हें भी नजरबंद किया गया, किसान नेताओं को नजरबंद किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई और हमारी बहन बेटियों की गिरफ्तारी की गई। प्रदर्शन का क्या आगे दिल्ली गिर चुकी, पूछना ही गलत है क्योंकि दिल्ली गिर चुकी है, और दिल्ली जब तक गिरी रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा और बहन बेटियों को शाम तक अगर ना छोड़ा गया तो दिल्ली में घुसेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, संसद जाएंगे। ये कहा है कि अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम यहाँ से जब तक डटे रहेंगे और यहाँ से हिलेंगे। पहले 13 महीने का अनुभव हमें है, 13 महीने का आंदोलन तो हम कर ही सकते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की जितनी मर्जी उतनी दिन बैठा लियो, लेकिन जाएंगे जीत के ही। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री देश का जिद्दी है तो इस देश का जिद्दी किसान भी है, जो धरती का सीना चीन के अनुगाले, तो प्रधानमंत्री से लड़ने की बात है, प्रधानमंत्री को भी देखिए। हिरासत से उनको नहीं छोड़ा गया शाम तक, तो आप एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हाँ, वो किसान मोर्चे की हमारी खाप पंचायतों की बैठक चल रही है, वहाँ से निर्णय आते ही अगर दिल्ली जाने की कॉल आएगी तो दिल्ली भी जाएंगे। ये तस्वीरें निकल रही हैं कि महिला पहलवान किस तरीके से हिरासत में ली गई है। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप बताएं जल्दी से क्या कहना है। जिस तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आज नए शुभ मुहूर्त में नए संसद भवन का आज उद्घाटन था, आज ही नरेंद्र मोदी जी मैसेज दे देते कि मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया था, मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं बेटियों का सम्मान रखता हूँ, आज ही उसकी गिरफ्तारी करा देते, आज ही उसकी गिरफ्तारी करा देते, पूरे देश में मैसेज चला जाता कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, बेटियों के साथ हैं। एक बाहुबली ये समझ रहा इन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके यौन उत्पीड़न का आरोपी बन के कि तू बच जाएगा। अगर सरकार बचाना चाहेगी ये तो भी नहीं बचेगा। सारे देश में उबाल है, कोई भी किसी भी देश का, हमारे देश का कोई भी नागरिक, किसी भी जिले का, किसी भी गाँव का और किसी भी घर का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो बेटियों के पक्ष में साथ न खड़ा हो, क्योंकि सबके घर बहन बेटी हैं। अगर हमारे देश में बहन बेटी सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आपको क्या लगता है कि मीटिंग में से क्या निकल सकता है? मीटिंग से कुछ निकले ना निकले, लेकिन जब तक इसको सजा जैन चौधरी ने ट्वीट मार दिया है, तानाशाही नहीं चलेगी। ट्वीट भी दिखा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, तानाशाही नहीं चलेगी। और भी बहुत सारी बातें। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं, जब तक इसे गिरफ्तारी होकर सजा नहीं मिलेगी, जब तक आंदोलन चलता रहेगा, देश के प्रत्येक घर से, हर घर से आदमी निकल कर आएगा, और जब तक इसके तानाशाही को सजा नहीं मिल जाएगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब से जैसे ही उनकी हिरासत हुई है, यहाँ पर और ज्यादा एक्टिव ये माहौल हो गया है, और सजगता बढ़ चुकी है इस पूरे प्रदर्शन में। अभी तो नॉर्मल देखा जा रहा था, पर जैसे ही हिरासत हुई है और ज्यादा माहौल गर्म हो गया है। कैसे इस माहौल को देखिए, बिल्कुल माहौल तो इतना गर्म हो गया कि भाई अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का जन सैलाब। और ये मैं बार बार कह रहा, ये किसान यहाँ पे है, और ये किसान ही नहीं,
एक बात बताओ, मैं प्रोफेसर आदमी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी, मेरे साथ में पता नहीं कितने बच्चे, कितने युवा जो है ग्रेटर नोएडा से चल के यहाँ पे आ रहे, तो ये कोई किसान का आंदोलन नहीं, ये तो अब जन आंदोलन बन चुका। और कहीं ना कहीं मोदी जी को घुटने टेकने पड़ेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होगा, ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। भले ही मोदी जी कैसे भी कर ले, ये किसान को आपस में लड़वा रहे, ये जाति को आपस में लड़वा रहे। कहाँ करेंगे आप प्रदर्शन, कहाँ करेंगे? क्यों? किसानों का प्रदर्शन कहाँ हुआ था? जब किसानों को रोक दिया था दिल्ली जाने से, तो किसान तो बैठ गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा। फिर आज किसान ये सारे के सारे बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघीपुर बॉर्डर पे, ये सारे किसान बैठ गए। और मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि अब आंदोलन यही से जारी रहेगा जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब आप कह रहे हैं जंतर मंतर से भले ही हटा, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है गाजीपुर? अरे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं हो सकता। और मैं तो कह रहा, घर घर में ये आंदोलन जाएगा, गली मोहल्ले में ये आंदोलन जाएगा, सब जगह ये आंदोलन जाएगा। मैं आंदोलन का रुख तो आज से शुरू हुआ है। जो ये तानाशाह सरकार है, जो हिटलर सरकार है, जो अपने आप को हिटलर मानती हो, तो दम हो आ जाओ किसानों के सामने, फोर्स को हटा दो, सरकार का और किसान का आमने सामने टक्कर होने दो। देखता है किसान, इस देश का किसान जीतता है या इस देश का तानाशाह जीतता है। उन्होंने कब कहा कि हम हिटलर की तरह ही सारे प्रशासन को चला रहे हैं? आप ये आपकी अपनी एक विचारधारा है ना, आप कि ये तो आपने बताओ, प्रशासन के लिए या सरकार के लिए क्या विचारधारा आप एक बात तो बताओ, जब ये हिटलर नहीं है, फिर ब्रजभूषण इनकी गोद में क्यों बैठा? बताओ, आपको बताओ, 13 महीने गाजीपुर आंदोलन चला, 13 महीने गाजीपुर आंदोलन चला। एक मिनट, हमें लड़वाओ, मोदी जी को चुनाव लड़वाओ और हमें लड़वाओ बैलेट पेपर पे, ईवीएम पे नहीं, बैलेट पेपर पे। आपकी बात कहाँ सर, वो बीडीसी भी नहीं बन पानेगा मोदी। और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर देखिए बहुत बड़ी बात जिस तरीके से ये तमाम लोग हुंकार भर रहे हैं कि शाम तक अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम कदम उठाएंगे। आपको लगता है कि बीकेयू कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला? कदम तो देखो उठ रहा, और कदम उठ के ही जाएगा। ये आंदोलन ये यहाँ चले जंतर मंतर पे, आंदोलन तो अभी स्टार्ट हो चुका। ये तो एक कॉल इस बात की आने की, हम संसद जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे या यही टिकेंगे। आंदोलन तो ये आप भूल जाओ। हाँ, आंदोलन तो शुरू हो गया, ये मत बोलो कि आंदोलन शुरू नहीं हुआ। आंदोलन तो शुरू हो गया। अब लोग घर से बाहर निकल चुके, या तो तीनों बॉर्डर पहले की तरह घिरे रहेंगे या फिर तीनों बॉर्डर को तोड़ के आगे जाएंगे। बस इन दो बातों में से एक बात होनी। देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही उनको हिरासत में लिया गया है, यहाँ पर पूरा माहौल गर्म हो चुका है और किसान जगह जगह से अभी भी आ रहे हैं, संख्या कम नहीं हो रही है, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जंतर मंतर से उनके जो तंबू थे, जो जहाँ पर वो प्रदर्शन अपना जारी रखते थे, उसको हटा दिया गया है।